नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, एजर्शन में कह रहा है पी क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट पी, है ना। तो देखो फिगर कैसा बनेगा आपका, ये सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर कितना है, ओ है। ये सेंटर क्या है इसका, सर्कल का ओ है, करेक्ट। उसने हमसे बोला पी क्यू टेंजेंट तो है लेकिन एट पॉइंट पी है। इसका मतलब देखिए जरा ध्यान से, मतलब अगर टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे ऐसे करके, ये ऐसे मान लीजिए आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो पता है टेंजेंट एट पॉइंट, तो पी इस बार यहां है, यहां नहीं, एक्सटर्नल नहीं, यहां है पॉइंट पी, ठीक है। और पी क्यू उसने बोला तो क्यू को तुम्हें यहां लेना पड़ेगा, तो पी क्यू हो गया टेंजेंट आपका, पी से लेके क्यू तक हो गया टेंजेंट, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि इफ ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब ध्यान से सुनिए मेरी बात को, इफ ट्राइंगल ओपीक्यू इज एन आइसोसेलेस, तो ओपीक्यू को आइसोसेलेस लेते हुए चलिए और एंगल ओ क्यू पी निकाल के देखिए, अगर 45 आ रहा होगा तो इसका मतलब एजर्शन ट्रू है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले ट्राइंगल अपना कंप्लीट करिए, तो ये देखिए ये ट्राइंगल है ओ पी क्यू। अब इसमें आप एक काम करिए, इस ट्राइंगल को ओ पी क्यू को आइसोसेलेस लेके चलिए, ओ पी क्यू को आइसोसेलेस। अब अगर इसको आइसोसेलेस लेके चलोगे, कुछ बच्चे बोलेंगे हमें दिख नहीं रहा, आपके देखने से कुछ नहीं होता, ये तो रफ स्केच है, ये एंगल 90 होगा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल 90 होता है, आपको पता है। अब इसको आइसोसेलेस होने के लिए ध्यान से सुनिए, 90 के सामने वाला साइड तो सबसे बड़ा होता है, तो OQ तो हाइपो हो गया सबसे बड़ा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के दो जो साइड बच रहे हैं आपके OP और OQ आपस में इक्वल है। सुन लो ध्यान से, बच्चे बोलेंगे हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इक्वल है कि नहीं है, आपके देखने से कुछ नहीं होता है। उसने बोल दिया है क्या कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हाइपो को छोड़ दो, बचा जो साइड हमारा कौन सा, ओपी और ओपी और पीक्यू, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है ना, ठीक है। तो OP इज इक्वल्स टू PQ लेते हुए चलिए, और ऐसा लेते हुए जब चलोगे तो इक्वल साइड के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, मतलब OP के ऑपोजिट ये वाला एंगल, इसको x मानना पड़ेगा आपको, और इसी तरीके से PQ के ऑपोजिट ये वाला एंगल, इसको x मानना पड़ेगा। तो अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो x प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, तो यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो x है ये 45 है, मतलब ये भी x था तो ये भी 45 हो गया, ठीक है। तो 45 45, अब आप चेक करो कि क्या एंगल OQP 45 आ रहा है, एंगल OQP यही तो है, हाँ आ रहा है। इसका मतलब इस ट्राइंगल को अगर हम आइसोसेलेस लेते हुए चलें तो यस आपका एंगल OQP कितना आ रहा है, 45। इसका मतलब एजर्शन ट्रू हो गया, इसका मतलब एजर्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया, सही है, ठीक है। इफ का मतलब इसको अज्यूम कर लो और देन का मतलब इसको निकाल के चेक कर लो, अगर दोनों बातें इफ को लेते हुए देन आ गया, इसका मतलब एजर्शन ट्रू है। अब रीजन को चेक करो, रीजन में उसने क्या बोला, कह रहा है इफ टू टेंजेंट इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, मतलब ये देखिए टू टेंजेंट इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये सेंटर है O, ठीक, और टू टेंजेंट्स है हमारे पास, इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है P और यहां से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं, कौन कौन सी, लेट अस से PA एंड PB, PA एंड PB, तो इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 का मतलब ये वाला एंगल, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल आपको 60 दिया हुआ है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, ये देखिए अगर हम P को ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर से, तो O से A को ज्वाइन करो और O से B को, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। कौन कौन सा, ऊपर वाला ट्राइंगल, मैं लिख देता हूं जल्दी से, ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PBO, ये हमने कई बार क्लास में किया हुआ है। दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट होते हैं तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये हो जाएगा, तो अगर ये पूरा 60 था तो हाफ हाफ हो जाता था, अगर आपको याद हो तो ये 30 ये एंगल, और ये एंगल भी हो गया हमारे पास 30, और ये तो होता ही 90 है, ये होता ही 90 है। अब रेडियस उसने कितना दिया हुआ है, 3, यानी कि OA का लेंथ कितना दिया, या यहां से देख लो OB का लेंथ कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, हमें पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी, PA और PB, सो PA और PB आपस में इक्वल होगा, और होगा कितना वो निकाल लीजिए।
यही क्या है, पी ए या पी बी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट है। तो इस इंफॉर्मेशन को, मतलब एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ये वाला है ना, 60 लेते हुए चलें, और अगर हम लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकाल लें और वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट का 3√3 आ जाए, ठीक है, 3√3 सेंटीमीटर अगर आ जाए तो रीजन ट्रू हो जाएगा। देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम नीचे वाले ट्रायंगल में क्या लगा देंगे, ट्रिग्नोमेट्री, ये वाले ट्रायंगल में लगा दीजिए ट्रिग्नोमेट्री। क्या लगाएंगे, tan 30 लगा दो इन ट्रायंगल POB, ये वाले ट्रायंगल में tan 30 इज इक्वल टू tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय बेस हो गया PB। अब tan 30 1/√3 निकाल लो भाई यहां से, है ना, tan 30 की जगह 1/√3 इज इक्वल्स टू 3/PB, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा यहां से, PB इंटू 1 PB इंटू 1 PB, 3 इंटू √3 3√3 सेंटीमीटर। सही बात है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट PB कितना आ गया, 3√3 सेंटीमीटर। यानी कि रीजन भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, एजर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू। अब ये वाला जो रीजन है, क्या ये एजर्शन को समझा रहा है, ये जो रीजन है क्या ये इस एजर्शन को समझा रहा है, कभी भी नहीं। दोनों का कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि आप सीधे देखो ना, फिगर ही मैच नहीं कर रहा है। ये 30 है तो यहां ये 45 है, ये वाला एंगल यहां 45 है और यहां ये 30, फिगर ही मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, कोई मतलब ही नहीं है। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, एजर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ऐसे करेंगे इसको, ठीक है।